देखिए दोस्तों, ये वीडियो एक पुरानी वीडियो के कंटिन्यूशन में है। मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी पार्ट वन, समझिए आप टैक्स बायबैक वाली इनकम पर टैक्स कैसे लगेगा। उसके कंटिन्यूशन में ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें थोड़ी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई थी, तो इसमें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आप सीधे ये वीडियो देखना है तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, कि वरना इसके चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। मतलब दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर आप सिर्फ ये देखेंगे पार्ट टू तो पार्ट वन की वजह समझ में नहीं आएगा, और अगर आप पार्ट वन देख के रुक गए हैं तो आप पार्ट टू जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट वन में चीज़ें कुछ रह गई थी जो इसमें क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमने पार्ट वन में क्या बात करी थी। हमने सिर्फ इस वाले केस की बात करी है कि अगर मेरा जो डिविडेंड है, मैं 30% वाली स्लैब रेट में आता हूँ, मेरा डिविडेंड 30% से टैक्स होता है। तो अपन ने बात करी थी कि उस केस में हमें बायबैक के ऊपर 360 रुपये का प्रॉफिट मतलब टैक्स देना और पड़ेगा। बिल्कुल सही बात करी। पर वो बात थी सिर्फ कि जब हम स्लैब रेट 30% में आते हैं। उस वीडियो में मैंने, जैसे अगर हम 5%, 10%, 15 या 20 या 25 इस वाली स्लैब रेट्स में आते हैं तो ये बात नहीं करी थी। सिर्फ इस वाले केस को कंसिडर किया था उसमें। तो इस वीडियो में हम सारी स्लैब रेट की बार बात कर लेते हैं, ताकि और प्रिसाइज हो जाए वीडियो, मतलब और क्लियर हो जाए आप लोगों को। ठीक है। तो अब मैं केस लेके चल रहा हूँ। केस वही क्लियरेक्स वाला लेके चल रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस 2400 रुपये थी। ठीक है, क्लियर है। बायबैक प्राइस 2800 रुपये थी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है अपने को। ठीक है। ये तो था ही, हमने 400 रुपये का बायबैक में प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ये सब ठीक है। अब आप मान लीजिए एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और पड़ा है आपके पास एक्स्ट्रा, जो मान लीजिए एक लाख नहीं, मान लो आपने टीसीएस का शेयर बेचा है, कोई सा भी शेयर बेचा है, एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई कोई सा भी ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके पास पड़ा है 2400 रुपये। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मैंने भी बात करी थी कि ये जो लॉस सेट ऑफ होगा कॉस्ट प्राइस में, ये सिर्फ एस टी सी जी से हो सकता है। देखिए, नहीं होगा, ये सिर्फ एस टी सी जी से नहीं है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एल टी सी जी किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपने कब से, जैसे मान लीजिए आपने 1 साल से ज़्यादा शेयर को होल्ड किया और उसके बाद उसको बायबैक में दिया। 1 साल से ज़्यादा का होल्ड किया आपने और उसको फिर बायबैक में दिया, तो लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हुआ। और अगर आपने 1 साल से कम शेयर होल्ड किया और उसको फिर बायबैक में दिया, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉस सेट ऑफ हुआ। तो कुल मिला के जो भी ट्रेडिंग मतलब ट्रेडर्स ये बायबैक वाले कंसेप्ट में काम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म तो देखिए होता नहीं है। 1 साल से पहले लेके कौन पटक रहा है, किसको क्या पता होता कि बायबैक अनाउंस होने वाला है। तो हम शॉर्ट टर्म वाले में आएंगे, इसलिए मैंने ये वाला केस कंसिडर किया था कि लॉस हमारा 20% शॉर्ट टर्म। ठीक है। तो अब हम अपने केस पर आए थे वापस। तो आप मान लीजिए अपने पास पहले से एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़ा हुआ है 2400 रुपये का, सेम फाइनेंशियल ईयर में एक है ये। मतलब मान लीजिए होगा अपने पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो होगा लॉस सेट ऑफ करने के लिए। एक हम एक मतलब सिमुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ केस समझने के लिए। तो उसके ऊपर नेट टैक्स बनेगा 20% के हिसाब से 480 रुपये। ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए आपने कुछ बायबैक बूबैक कुछ नहीं किया, सिर्फ एक शॉर्ट आपने कुछ शेयर खरीदे जो बेचे, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था 2400 रुपये का, आपने उस पर नेट टैक्स पे किया 480 रुपये का। यहाँ तक समझ में आई बात। आपने नेट टैक्स पे कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब पर्टिकुलर केस में क्या है कि आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो रखा ही था 2400 का जो आपको पड़ा, और आपने बायबैक में भी पार्टिसिपेट कर लिया। उसमें आपको नेट प्रॉफिट हो गया 400 रुपये का। ठीक है। ये आपका केस है। पहले केस में सिर्फ 480 टैक्स देना पड़ता था क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल। अब इस सेकंड वाले केस में हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास टैक्स नेट कितना बनेगा। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस समझ के हमने लॉस सेट ऑफ 20% से होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, समझ गया। तो देखिए, अब अगर आप जैसे आपकी डिविडेंड इनकम टैक्स होती है, वैसे ही ये भी टैक्स होगा बायबैक का अमाउंट, जो टोटल कंसिडरेशन वैल्यू है बायबैक का। ठीक है। तो जैसे 2800 है, तो अगर आप 5% वाली स्लैब में आते हो तो आपको 140 का टैक्स लगेगा। 10% में आते हो तो 280, 15 पे 420, ये 560, 700, 840। ठीक है। ये जो जो आप स्लैब रेट में आते हो, जैसे 15 में आते हो तो इसमें ये, 20 में ये, 30 में ये। तो अब देखिए, अब आप नीचे का मत देखिए, मतलब ये सब मत देखिए अभी। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इस सबको मत देखिए आप, सिर्फ ये वाला डब्बा देखिए। ठीक है। टैक्स ऑन बायबैक अमाउंट। ठीक है। पहले अगर आपके पास 2400 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था तो आप 480 का टैक्स पे करते थे। अब अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है 2400 रुपये का, और बायबैक से भी प्रॉफिट है, तो आप सिर्फ 140 रुपये का टैक्स पे करेंगे। 5% की स्लैब में आते हैं। 10% की स्लैब में आते हैं तो आप 280 का टैक्स पे करेंगे। अब 15% में आते हैं तो आप 420 का टैक्स पे करेंगे। 20% में आते हैं तो आप 560 का टैक्स पे करेंगे। और 25 में आते हैं तो 700 रुपये का टैक्स पे करेंगे। और
30% में आते तो आप 840 का, जहाँ आप पहले 480 का टैक्स पे करते थे, अब ये रेस्पेक्टिव टैक्स पे करेंगे। ये कैसे आया मैं बताता हूँ आपको, रुको। ये टैक्स पे करेंगे, ठीक है। सब कुछ मिटा देते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप पाँच, पहले अपन ने सिर्फ इस वाले केस की बात करी थी 30% की, वो आई थिंक सबको क्लियर हो गई है। अब अपन 5% की बात करते हैं यहाँ पे, सबसे लोअर कैटेगरी ऑफ इनकम टैक्स लैब में। आपने 2800 का बायबैक किया तो 140 रुपये 5% पे टैक्स बना, ठीक है। 140, मैं कह रहा हूँ कि आपने नेट जो टैक्स पे किया ना वो 140 ही किया। क्यों? क्योंकि ये 2800 पर 140 हो गया 5%। कॉस्ट प्राइस जो 2400 थी, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो जाएगी 480 रुपये की, ठीक है, -480। तो इस केस में जब आपका डिविडेंड 5% के ही केस में आता है स्लैब रेट में, तो आपने एक्स्ट्रा 340 रुपये का और टैक्स बचा लिया। ये जो लॉस सेट ऑफ है ना, ये सेट ऑफ ही नहीं हुआ आपका इस इधर प्रॉफिट, मतलब जो ये लॉस सेट ऑफ है ना, ये पूरा का पूरा -480 का लॉस सेट ऑफ हो गया यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। तो यहाँ 2400 पे तो आपको एक भी रुपये का टैक्स नहीं लगा। बस आपको टैक्स लगा तो कहाँ लगा? ये 2800 रुपये में आपको 140 का टैक्स लगा। तो नेट आपकी, मतलब ये जो टैक्स सेव्ड नहीं है, सेव्ड तो कुछ भी नहीं है, माइनस वाला हटा दो। तो आपने नेट टैक्स पे किया 140 रुपये, मतलब नेट टैक्स तो ये वाला है, ये तो सेव्ड या पेड एक्स्ट्रा है। नेट टैक्स तो ये वाले कॉलम है 140 280 वाली। तो आपने टोटल टैक्स पे किया बायबैक अमाउंट में, और जो पुराना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी था वो भी, मतलब पहले के मुकाबले आपने 360 रुपये, मतलब पहले के मुकाबले आपने 340 रुपये बचा लिए। जहाँ पहले आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 480 देते थे, अब सिर्फ 140 देंगे अगर आपने बायबैक को इंक्लूड कर लिया इस कंसेप्ट से। तो आपने 340 रुपये अपने टैक्स में बचा लिए, ठीक है, माइनस मतलब आपने बचा लिया। अब अगला केस, अगर आप 10% वाली स्लैब में आते हो, तो आपका बायबैक वाले प्राइस में 280 रुपये का टैक्स बनेगा। और ये 480 का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स बन रहा था, ये तो आपका सेट ऑफ हो ही जाएगा बायबैक की कॉस्ट प्राइस से। तो ये 480 तो हो ही है। तो आप पहले जो केस में 480 का टैक्स पे कर रहे थे, अब आप 280 का टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपने फिर 200 रुपये बचा लिए अगर आप 10% की स्लैब में आते तो। अब बात आई 15% की स्लैब में। अगर आप 15% की स्लैब में आते हो, तो अब आपके पास टैक्स बनेगा 420 रुपये, जहाँ सेम अमाउंट पे, सेम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 24 रुपये, पहले 480 बनता था, तो यहाँ भी आपने 60 रुपये बचा लिया, ठीक है। यहाँ तक अगर आप आए तो आपने टैक्स बचाया। मतलब अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, देखिए हम एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो भी आगे बायबैक आए, उसमें बायबैक का प्राइस अलग हो या क्वांटिटी अलग हो या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कंडीशन बहुत अलग हो सकती है। मैं सिर्फ एक छोटे से एक लेयर सी वन शेयर स्ट्रेटजी वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये वाली हमारी दीवार आ रही है, जहाँ पे हमारा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अब अगर आप 20% वाले टैक्स स्लैब में आते हो, तो आपके ऊपर अब 2800 पे 560 रुपये का टैक्स बनेगा। 560 रुपये का टैक्स, पहले केस में क्या होता था, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 2400 रुपये का, तो 480 का टैक्स बनता था। इस समय आपके पास 560 का टैक्स बन रहा है। तो आपने एक्स्ट्रा जो बायबैक से जैसे 400 रुपये कमाया, तो आपने बायबैक से एक्स्ट्रा जो टैक्स पे किया वो 80 रुपये का किया, मतलब बायबैक का 20% टैक्स हो गया, मतलब बायबैक अमाउंट का ही एक्सेक्ट 20% हो गया, ठीक है। अब अगला केस, आप अगर प्रॉफिट मतलब 20-25 वाली परसेंट की स्लैब में आते हो, तो 25 वाली स्लैब में आते हो तो आपका 700 रुपये का टैक्स बनेगा। इस केस में, पिछले केस में जहां आपके पास बायबैक का प्रॉफिट था ही नहीं, जब 480 का टैक्स बनता था, तो इस केस में जो आपने बायबैक में 400 रुपये प्रॉफिट कमाया, उसमें आपने एक्स्ट्रा 220 रुपये का टैक्स पे कर दिया। और आप 30% की स्लैब रेट में आते हो, तो नेट 840 बनेगा, इसकी हमने बात कर ही ली है। जहाँ पहले अब 480 बनता था शॉर्ट टर्म कैपिटल, तो यहाँ आपने 360 का एक्स्ट्रा टैक्स पे किया इस प्रॉफिट में। तो यहाँ पे से अगर आपने नेट अर्निंग्स माने बायबैक से, तो यहाँ तो पूरी 400 की अर्निंग हो गई, यहाँ भी सब 400 की अर्निंग हो गई। यहाँ पे 320 की नेट अर्निंग रह गई, यहाँ पे 180 की नेट अर्निंग रह गई, और यहाँ पे 40 रुपये की नेट अर्निंग। पिछले वीडियो में जो जो डीमेरिट रह गई थी, पिछले वीडियो में जो कमी रह गई थी, वो ये थी कि मैंने सिर्फ इस स्लैब की बात करी 30% वाले की, क्योंकि मैं समझता था कि मतलब सब लोग इसी में आ रहे होंगे अपने जो भी व्यूअर्स है, पर मैं गलत था। तो हम सारी स्लैब्स को अगर लेके चलें, तो कुछ स्लैब्स में हमको फ़ायदा भी हो रहा है, जैसे कि इन स्लैब्स में 5%, 10%, 15% के स्लैब में मतलब हमारा पुराना टैक्स भी बच ही रहा है। जो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल देने वाले थे, वो टैक्स भी बच ही रहा है, एक मतलब बच ही रहा है, दिख रहा है क्लियरली। और जो ज़्यादा हायर एंड पे जो स्लैब्स हैं टैक्स की, उनमें हमारा टैक्स और लग रहा है।
तो आई थिंक अब इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि देखिए, ये एक बात क्लियर है कि डाटा चेंज होगा तो सब कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगा। पता नहीं कौन सी, मान लीजिए ये जो ब्रेक इवन निकल कर आया था जो हमारे स्लैब रेट में देखा, वो यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है क्या बायबैक कॉस्ट प्राइस है, क्या बायबैक प्राइस है। वो पूरा एक पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल का सिमुलेशन हो गया, वो एक पर्सनलाइज्ड केस हो गया। पर हमने जनरलाइज्ड बात करी कि देखने के लिए कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो आई थिंक अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अब अभी भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आंसर करता हूँ आपको। ठीक है। हाँ, और वीडियो पार्ट अगर कोई वन देख रहा है टू नहीं देख रहा, और टू देख रहा है वन नहीं देख रहा, तो ये समझ में नहीं आएगा। पार्ट वन और टू दोनों देखिए, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी अगर आपने कोई ने ये समझा होगा तो मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी आदमी ने ये समझाया ही नहीं है यूट्यूब पे कभी। कभी क्या मतलब, अनाउंस तो अभी हुआ। बाकी इतना साफ सुथरा क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन कि भाई लॉस कहाँ से सेट ऑफ होगा और टैक्स कहाँ पे लगेगा जो हमारा डिविडेंड वाला टैक्स की तरह लगने वाला है। तो ये इसमें मुझे भी बहुत मेहनत लगी है बनाने में और एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आगे जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।